Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. There Good is evening. no background noise in, right? Is it okay? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, so was there any doubt related to yesterday's class? Let me know if there is any doubt till others arrive. Just have some question answer round. If anyone want to ask some question, you can put your question over here. We'll be discussing such type of question, whatever doubt you are having. Okay. So shall we have one question related to communication? Okay. Can you, yeah, Nikita, you can put your question. मैम अगर स्कूल में स्पीच वगैरह बोलना पड़ जाए तो बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं होता तो उसके लिए कैसे इम्प्रूव करे खुद में. बच्चों से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है आपको. यस मैम. सो आपका प्रोफेशन कुछ टीचिंग जैसा है क्या, निकिता? नो मैम, स्कूल में वैसे एक्टिविटी होती है ना, जी. उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है असेंबली के सामने बोलने में कैंपस में. ओके, तो उसके लिए आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करिए. अपने फैमिली मेंबर्स में कौन कौन होगा? छोटे बच्चे हैं या सिस्टर या ब्रदर कोई है, मदर? यस मैम, एल्डर ब्रदर भी है, एल्डर सिस्टर भी है, छोटे बच्चे भी हैं. ठीक है, तो आप उनके सामने एक बार स्टार्टिंग में बात करिए. मीन्स कुछ कंसीडर करिए कि वो बच्चे हैं, ठीक है? छोटे बच्चे जिसके सामने आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसको कंसीडर करके आप प्रैक्टिस करिए फिलहाल के लिए. बाकी चीजें आपको बताई जाएगी. जी. ओके मैम, थैंक यू. लेट्स वेट फॉर अदर्स. ओके, 8:10 पे स्टार्ट करते हैं. Today we will have one slight 5 to 10 minute group discussion just to analyze how you people are talking or doing conversation or discussing over any topic given. Okay, as you said, child, right? So we will be having question related to that only, the discussion related to children's. Okay. Okay, so now कल के क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? अगर है तो पूछ लीजिए. अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको एक सिचुएशन बताना होगा. अपना वेरीफाई मीन्स बताना होगी कि आप उस सिचुएशन में अपने कैसे प्रूफ करेंगे कि यू आर दैट मच कैपेबल. चलिए, एनीवन, किसी को कोई डाउट नहीं पूछना? चलिए. सो माय क्वेश्चन इज हाउ यू विल प्रूव to person or interviewer, okay, whoever you are having conversation, that you have effective communication skill. कैसे प्रूफ करेंगे आप कि आपके पास एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है? एनीवन? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल बताया था आपको, इंटरव्यू अगर आपका इंटरव्यू लेता है तो आप उनको कैसे प्रूफ करेंगे कि आप रेज्यूम वगैरह बनाते होंगे तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें भी आप लिखते हैं आई हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव आई एम गुड इन म्यूजिक सिंगिंग, आई लाइक म्यूजिक, कुछ इस तरीके का अपना क्वालिटी वगैरह वहाँ पे बताते हैं, राइट? आई एम अ सिंगर, आई एम अडेप्टेबल टू वॉट एवर एनवायरमेंट इज प्रोवाइडेड टू यू, द सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस. सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आंसर देना है कि आप
कैसे एक आपके अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कैसे प्रूव करेंगे अगर आपसे पूछा जाए? एनीवन कोई बताएगा कैसे प्रूव करेंगे? आई एम वेटिंग. इज देयर कॉन्फिडेंस इशू? मीन्स क्या आपको लगता है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग हंसेंगे? ऐसा है क्या? एनीवन? मैम उनके साथ अपनी थिंकिंग शेयर करके। जी, कल मैंने एक टेक्निक बताई थी आपको, याद है? एक टेक्निक बताई थी. Yes, ma'am. Star technique. जी, स्टार टेक्निक। तो आप उस स्टार टेक्निक के जरिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताइए कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपके पास एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है. मैम फॉर एग्जांपल हमें मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जी. तो हम पहले उसे डिफाइन, उसकी सिचुएशन डिफाइन करेंगे, जैसे जो भी अपने इसकी पीपल्स की, कंज्यूमर्स की जो भी नीड होंगी हम्म. वो देखेंगे हम, जो उनकी नीड होंगी। हम्म. फिर हम प्रोडक्ट देखेंगे हमें क्या बनाना है, फिर आइडेंटिफाई द टास्क, टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे टास्क कि क्या हमें क्या होगा? टास्क करना है, जो वो कंज्यूमर्स की नीड है उनको सेटिस्फाई करना। जी. और फिर डिस्क्राइब योर एक्शन, फिर हम उसके उसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या क्या एक्शन लेंगे। सेटिस्फाई कैसे करेंगे? फिर उसकी क्वालिटी अच्छा करके, या यस मैम। उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से करके कि मतलब ये प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, ये सब हाँ बताना, यस मैम। राइट? फिर यूटिलिटी क्रिएट जी. करके कंज्यूमर्स में। या आप उसके जैसे लिए होता होगा कि किसी ने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट यूज किया है तो वो रिव्यू वगैरह आप सामने दिखा सकते कि करके कि यार देखिए ये यस पर्सन ने मैम। रिव्यू दिया था लास्ट टाइम, मैंने उनको दिया था तो. यस मैम। जैसे एड में आता है क्रीम्स वगैरह बनाते हैं, हम जी. स्किन जी. क्रीम्स बनाते हैं, तो उसमें पहले यूज करके दिखाते हैं इन्होंने यूज किया है, जिससे वो अट्रैक्शन होगा कंज्यूमर्स को। जी. यस मैम। लास्ट फिर एक्सपीरियंस द रिजल्ट। रिजल्ट. रिजल्ट क्या कि मतलब कस्टमर क्या होगा, रिजल्ट सेटिस्फाई मैम होगा जैसे, आपसे. जी. यस मैम, ठीक है. सेटिस्फाइड होगा, उनकी जो नीड्स हैं जी. वो ठीक है. होंगे। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि ना, आप उनको बताइए कि आपने किस तरीके से अपनी बातों में मना लिया, बातों से कस्टमर को मना लिया, कन्विंस कर लिया. आज के टाइम पे आप नोटिस करते होंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, वो अब बच्चे जब एक एनरोल करते हैं, राइट? सो एनरोलमेंट के बाद क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे हो सकता है कि एनरोलमेंट करने से पहले ही थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, राइट? तो उनको क्या किया जाता है, मनाने की कोशिश करते हैं, राइट? कि ये पीछे क्यों हट रहा है एनरोलमेंट से, इस तरीके का सिचुएशन आपने नोटिस किया होगा कि कैंडिडेट जस्ट वांट कि उसने इंक्वायरी तो किया लेकिन वो अब रेडी नहीं है फर्दर प्रोसीड करने के लिए. तो फर्दर प्रोसीड करने के लिए आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल काम आएगा. मीन्स आपके पास जिस भी पर्सन का कॉल आएगा वो कोशिश करेगा कि आपको कन्विंस कर सके कि आप प्रोसीड करिए, इस कोर्स को लीजिए या इस ये पार्ट करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. आप उसको एग्री करके आगे प्रोसीड करते हो कि नहीं? ऐसा होता होगा आपके साथ, राइट? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी कोर्स के लिए कि कोई भी एग्जाम, मैंने बस एक सिनेरियो बता दिया कि कोई कोर्स आप बाई कर रहे हो एंड इन केस आपको खरीदना नहीं है, आपने कॉस्ट वगैरह देख के बोला कि बहुत कॉस्टली है, मुझे नहीं खरीदना है, राइट? आई डोंट वॉन्ट टू बाय बिकॉज इट इज़ टू कॉस्टली, मेरे सोर्स ऑफ इनकम से भी पॉसिबल नहीं होगा उसको बाय करना. फिर आपको क्या करेगा जो पर्सन जो आपसे बात कर रहा होगा, वो क्या कहेंगे आपको, या तो काउंसलर वगैरह होंगे, राइट? वो क्या कहेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, जानने की कोशिश करेंगे, राइट? कि प्रॉब्लम क्या है, वो आपका प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ एनालाइज कर लेंगे. अब आपको कन्विंस कैसे करना, वो अब वो स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे. वो देखेंगे कि अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो बोलेंगे हाँ फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे. अगर पैसे का इशू है तो वो बोलेंगे कि आपको ईएमआई वगैरह, लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, राइट? ये क्या होता है, एक तरीका होता है अपनी बातों को मनवाने का, राइट?
देखा है आपने? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? यस मैम, देखा है। सी, तो ये क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट ही है। मीन्स आप किस तरीके से अपनी बातों में मनवा ले रहे हैं, एंड फाइनली अगर वो एग्री कर जा रहे हैं तो वो एक क्या है, एक स्किल है आपका। ठीक है, ओके देन, नाउ लेट्स मूव फर्दर। आज का क्लास है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिफोर दिस सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। वर्ड आपने सुना है? वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड, WORD, व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या होता है? एनीवन? कोई बताएगा? अपने लैंग्वेज में बताइए, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, अपने लैंग्वेज में बताइए वर्ड क्या है। शब्द, सुना आपने? शब्द। मैम क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज, वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, वर्ड क्या होता है? WORD, वर्ड। मैम जो अक्षरों से मिलके बना हो। जो अक्षरों से मिलके बना हो, ओके। और कोई? वेरी गुड, और कोई? Hello, it is a combination of the alphabet अल्फाबेट, ओके, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? वर्ड बहुत सबसे बेसिक यूनिट है किसका? लैंग्वेज का। किसी जिसका भी मैंने लैंग्वेज का सबसे बेसिक जिसका मैंने यूनिट होता है अपना वर्ड। मीनिंग हो, हम्म, जिस शब्द का मीनिंग हो और कई अल्फाबेट्स मिलकर बना हो उसे वर्ड बोलते हैं। जी, ठीक है, वो भी कह सकते हैं। और वर्ड कभी कभी आपके एज ए सिंबल भी काम करते हैं, राइट? एज ए सिंबल काम करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, या किस चीज को रेफर करने के लिए, किसी को रेफर करने के लिए, या किसी चीज को रेफर करने के लिए इन लैंग्वेज में, ताकि वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, राइट? क्या कम्युनिकेट कर सके, उसका मीनिंग, राइट? स्पेसिफिक मीनिंग कि अच्छा ये इसका स्पेसिफिक, जैसे आपने जॉय, जॉय वर्ड है, राइट? ये वर्ड है, नाउ ये किस चीज को रेफर कर रहा है? मीन्स खुश है पर्सन, राइट? एक स्पेसिफिक मीनिंग, मतलब ये एक तरीके से बता रहा है कि हाँ, ये वर्ड से आपको पता चल जा रहा है कि इसका मतलब है क्या, कि हम खुश हैं, राइट? आपको पता कैसे चलेगा? आई एम हैप्पी, या तो आप एक्सप्रेशन देखोगे या तो आप शब्द सुनोगे, जॉय वर्ड, राइट? आई एम हैप्पी या इट्स जॉयफुल, ऐसा करके आप सुनते होंगे, राइट? सो आप वर्ड्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर आप जेस्चर्स वगैरह देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपका वर्ड क्या होता है? आपका वर्ड जो है बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, मराठी लैंग्वेज हो, फ्रेंच लैंग्वेज हो, इटालियन, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है। नाउ ब्रिटिश लैंग्वेज, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, ये तो हो गया वर्ड। आपके दिमाग में कोई वर्ड आप बताइए, एनीवन, एक वर्ड बताइए। सिग्नेचर। सिग्नेचर, राइट? सिग्नेचर। सो ये क्या, सिग्नेचर से क्या पता चल रहा है? आपने इस वर्ड को सुना, राइट? वर्ड को सुना तो आपको क्या लगा कि हाँ, कुछ तो सिंबल को डिनोट कर रहा होगा, या कुछ किसी चीज को डिनोट कर रहा है, जिससे किसी की ऑथेंटिसिटी भी पता चल रही है, राइट? कि यस। ओके। सो ये सब क्या है? वर्ड सिंपली क्या, बस एक तरीका है जानने का कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है, ठीक है। नाउ आपका सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? वर्ड तो बेसिक यूनिट होता है, नाउ सेंटेंस क्या होता है? वो लार्जेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। वर्ड बेसिक यूनिट और सेंटेंस लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। नाउ सेंटेंस आपके जनरली क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट? जो एक्सप्रेस करते हैं क्या? आइडियाज, राइट? थरो आइडियाज, कैसे? बाय गिविंग ऑर्डर, आस्किंग क्वेश्चन, राइट? इस तरीके से आप सेंटेंस वगैरह बनाते हो, राइट? कि जैसे हाउ आर यू, हाउ एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, यू एक वर्ड है, राइट? आपने देखा क्वेश्चन मार्क भी क्या है? एक सिंबल है, राइट? सो वर्ड सिंबल भी हो सकता है,
ठीक है ना। जब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके एक आइडिया को एक्सप्रेस करे उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, ठीक है ना। आपके सेंटेंस, अलग अलग तरह के सेंटेंस किसी को पता है, याद है अलग अलग तरह के सेंटेंसेस? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू नो? एनीवन? What are the different type of sentences you know? ठीक है, सिंपल सेंटेंस सुना है आप सबने? Yes, ma'am. Simple, negative, interrogative, I राइट, think. आपने सेंटेंसेस के बारे में सुना ना। ये सेंटेंसेस आपके कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? वो तो ठीक है, बेसिक पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, राइट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो आपके सेंटेंस किस में होते हैं, किस में डिवाइडेड होते हैं? मेन जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं वो क्या क्या है? जी, वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह चीज है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, राइट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट। द सन क्या आपका सब्जेक्ट है, मीन सन के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो सब्जेक्ट वह चीज है जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जा रही है, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वह चीज है जो कि किसी के बारे में बता रहा है। सन के बारे में बता रहे कि सन कहाँ पे राइज करता है, ईस्ट में राइज करता है, राइट। सो अभी समझ में है? सबसे पहले आपने वर्ड समझा कि बेसिक यूनिट है। सेंटेंस क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का। नाउ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके जब एक्सप्रेस करते किसी आइडिया को तो वो सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस आपके बहुत कई प्रकार के सेंटेंस, कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सब सेंटेंसेस हम ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे, राइट। बट आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात की जा रही है पूरे सेंटेंस में। प्रेडिकेट वह होता है जो किसी के बारे में कुछ बताता है, राइट, टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल आप बताए, एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। द चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? द चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन। द चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन। मैम खेलना, प्लेट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? प्लेट, नहीं। और Child. चाइल्ड, द द चाइल्ड, चाइल्ड, द चाइल्ड आपका क्या है? सब्जेक्ट। किसके बारे में बात की जा रही है? चाइल्ड सब्जेक्ट, के बारे में, बच्चे के बारे में बात की प्लेट, जा रही है। तो सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जा रहा है, ठीक है। नाउ बच्चा कहाँ खेल रहा है? गार्डन में, राइट, प्लेज इन द गार्डन, राइट। तो प्लेज इन द गार्डन आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। प्लेज इन द गार्डन कौन प्ले कर रहा है? बच्चा प्ले कर रहा है, राइट। तो प्लेज इन द गार्डन आपका प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आज का टॉपिक, जो सबसे पहला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। कुछ रूल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको दिए जाएंगे और हर फ्राइडे टेस्ट होगा, जैसे मैंने बताया, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम क्या कवर करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या हैं, कुछ रूल्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड थियरी या एग्जांपल्स, नाउन प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन, और बाद में समरी पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है?
नाम से आपको समझना होगा। नाउ स्पीच, स्पीच वर्ड आया राइट। वर्ड क्या होता है? वर्ड रेफर्स टू स्पीच साउंड, ठीक है, वर्ड रेफर्स टू स्पीच साउंड। ना अब बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको डिवाइड करिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको समझिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये बताता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड जो है कैरेक्टराइज्ड कैसे होंगे, ठीक है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके रोल्स के अकॉर्डिंग विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वर्ड्स, ठीक है, वो वर्ड्स हो सकते हैं जो दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ड है, ठीक है, वो पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि सेंटेंस का वो पार्ट है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट रोल परफॉर्म करता है आपके सेंटेंस में। क्लियर हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्ड होता है एक सेंटेंस में, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। इट ऑलवेज, सो इट प्लेस डिफरेंट फंक्शन इन ए सेंटेंस बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हैं? 8, ठीक है। Great. टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, मिस्टर सरोवर लाइक्स हॉट कॉफी इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट या सेंटेंस जो आपके सामने दिया हुआ है, इसमें आप समझिए कि हर एक वर्ड क्या कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, किस चीज का रोल प्ले कर रहा है। नाउन का रोल प्ले कर रहा है, प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, इंटरजेक्शन। मीन्स आपको यहाँ पे समझना होगा कि किसका रोल वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ना आप देखिए यहाँ पे मिस्टर सरोवर, मिस्टर सरोवर यहाँ पे क्या, कौन सा रोल प्ले कर रहा है? एज ए नाउन प्ले कर रहा है। ना सबसे पहले आप इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है आपका, प्रेडिकेट क्या है आपका। मिस्टर सरोवर लाइक्स हॉट कॉफी इन ब्रेकफास्ट। एनीवन, कोई बताएगा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है आपका? मिस्टर सरोवर सब्जेक्ट है, बाकी सब प्रेडिकेट। वेरी गुड, लाइक्स हॉट कॉफी इन ब्रेकफास्ट आपका प्रेडिकेट है, ठीक है ना। अब इसमें मिस्टर सरोवर आपका जो है कौन सा रोल प्ले कर रहा है? नाउन का रोल प्ले कर रहा है। ये इट इज मिस्टर सरोवर इज वर्किंग एज अ नाउन हियर, ठीक है। देन आपका लाइक्स, लाइक्स क्या काम कर रहा है? लाइक्स एज अ वर्ब काम कर रहा है, यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। हॉट कॉफी, ठीक है, तो हॉट क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कॉफी नाउन की तरह काम कर रहा है। इन प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है। ब्रेकफास्ट नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम समझेंगे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब क्या होते हैं। आगे जो पीडीएफ जो हम स्क्रॉल करेंगे आप वहाँ पे आपको समझाई जाएंगी ये सब चीजें क्या है। बट अभी आपको ये समझना है कि कौन सा रोल ये सारे वर्ड्स प्ले करें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है राइट। मिस्टर सरोवर अलग वर्ड्स है, लाइक्स अलग वर्ड है, हॉट अलग वर्ड है, कॉफी अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, ब्रेकफास्ट अलग। ये टुगेदर सारे वर्ड को ग्रुप कर दिया गया, यानी ये एक्सप्रेस, एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आइडिया क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सरोवर जो है उसको क्या पसंद है? हॉट कॉफी पसंद है ब्रेकफास्ट में, राइट। एक आइडिया प्रेजेंट कर दिया राइट, कि सरोवर को हॉट कॉफी ब्रेकफास्ट में पसंद है। कैन यू सी? सो वर्ड मिलके एक आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं जब, ठीक है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन भी जब आपको देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके सेंटेंसेस कहलाएंगे। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों है डेली लाइफ में? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शो करते हैं कि किस तरीके से वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दे शो अस हाउ द वर्ड्स रिलेटेड टू ईच अदर। एग्जाम्पल दिया है, लेट टेक द वर्ड हिट, केविन एंड ब्रायन। नाउ ये सिर्फ क्या है? वर्ड्स हैं, ये कोई मीनिंग तो आपको दे नहीं रहे हैं, राइट, कुछ ऐसा चीज तो बता नहीं रहे हैं। सो द पार्ट ऑफ स्पीच टू विच अ वर्ड बिलोंग्स, ओके, जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच से आपका वर्ड बिलोंग करेगा ना, आपका ये क्या है? ये सब क्या है? नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन भी। प्रपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। सो वही चीज बोल रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच टू विच अ वर्ड बिलोंग्स, वो ये बताता है, guides its use in a sentence and defines the correct word order and punctuation, ठीक है।
तो आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, जिस भी पार्ट से आपका वो वर्ड बिलोंग करता होगा वो ये बताता है कि उसका यूज क्या है सेंटेंस में, ठीक है, और बताता है कि करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ठीक है, या आपको कहाँ पे पंक्चुएशन लगाना है या कौन से ऑर्डर में आपको वर्ड को रखना है, ठीक है। ये आपका किसके थ्रू पता चलता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू, ठीक है। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लर्नर्स को टू नो हाउ टू यूज अ वर्ड करेक्टली इन अ सेंटेंस, ठीक है। सो 3 रीजंस आपके सामने हैं। यू कांट मेक और अंडरस्टैंड सेंटेंसेस विदाउट देम। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा तो आप जो है नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। यू कांट, आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते या सेंटेंसेस को नहीं समझ सकते पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना। पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प करता है आपको राइटिंग टेक्निक्स में, ठीक है, मास्टर राइटिंग टेक्निक्स और अच्छी करने में हेल्प करता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपकी राइटिंग और लाइफ इजियर करता है, ठीक है। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स। There are two ways in English grammar through which we can analyze words or parts of speech or sentences. Firstly, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, राइट। जब हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पूछा, राइट, ये बताइए मिस्टर सरोवर लाइक्स हॉट कॉफी इन ब्रेकफास्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, राइट। मैंने आपसे ये पूछा, तो ये क्या है? सिंपली आपने बता दिया कि मिस्टर सरोवर सब्जेक्ट है, लाइक्स हॉट कॉफी इन ब्रेकफास्ट प्रेडिकेट है। ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, ठीक है। सेंटेंस देख के आपने पता लिया कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। पहला तरीका ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस, ये जो तरीका आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है आपका? फंक्शनल एनालिसिस। मीन्स मिस्टर सरोवर किस तरीके का काम कर रहा है, मीन्स एज अ नाउन वर्क कर रहा है। लाइक किस तरीके से काम कर रहा है? एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है। हॉट एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। कॉफी एज अ नाउन काम कर रहा है। इन एज अ प्रपोजिशन काम कर रहा है। ब्रेकफास्ट एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शनल एनालिसिस है आपका, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? किसी को कोई डाउट? अभी तक जो समझा है उसमें कोई डाउट किसी को? सबसे पहले वर्ड क्या होता है, कोई बताएगा? वर्ड, एनीवन? वर्ड क्या होता है? सी, अल्फाबेट से बोल के वर्ड मिलता है। जी अभी लेकिन मैंने एक आंसर आपको बताया था, वर्ड क्या होता है। वो तो ठीक है, अल्फाबेट मिलके वर्ड बनाते हैं। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स मेक वर्ड्स। वर्ड क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट, ठीक है, या फिर स्पीच साउंड, ठीक है, या फिर स्पीच साउंड, ठीक है। वर्ड आपके रिटन और वर्बल फॉर्म दोनों हो सकते हैं। रिटन में भी आपके वर्ड रहते हैं, आपने ये सब देखा। ये सब क्या रिटन फॉर्म में है वर्ड्स, राइट। प्रेजेंटेशन रिटन फॉर्म में सब। ना जब मैं बोल रही हूँ तो प्रेजेंटेशन जैसे मैंने बोला, ये क्या वर्बल फॉर्म ऑफ वर्ड है, ठीक है। ना सेंटेंस क्या है? एनीवन? सेंटेंस Group of words is called a sentence. वेरी गुड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इसके अलावा एक लार्जेस्ट यूनिट जो होता है आपकी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। आपका बेसिक जो डिवीजन है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? एनीवन? व्हाट इज सब्जेक्ट? Anything doing. एनीथिंग? Anything doing, ma'am. एनीथिंग डूइंग? नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात किया जा रहा है, राइट। जी ऋषिकेश, वेरी गुड, जिसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होते हैं? Subject जो काम विशेष किया जा कर रहा है। जो काम किया जा रहा है, ठीक है।
और या जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। जी विशेषता कह सकते हैं। विशेषता तो वो एडजेक्टिव में आ जाएगा, राइट, जी जी। वो नहीं, जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो क्या होगा, आपका प्रेडिकेट होगा। नाउ अभी तक यहाँ तक हमने किया। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो बताते हैं कि ये वर्ड, इसका क्या रोल है आपके सेंटेंस में, उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया, किस तरीके का उसका रोल था उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। जैसे आपने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में कि मिस्टर सरोवर जो है वो एक वर्ड है, लेकिन ये इसका रोल क्या है, कैसे पता चला आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू पता चला कि ये एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है। लाइक्स एक वर्ड है, लेकिन कैसे पता चला कि कौन सा रोल प्ले कर रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू पता चला कि एज अ वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। हॉट पता चला आपको कि पार्ट्स एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, किसके थ्रू? पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू, ठीक है। सो सबका रोल आपको पता करने के लिए जानना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, कि कौन सा वर्ड किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है, वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं? एक क्या क्या है? 8. पार्ट, क्या क्या है नाउन आपके? प्रोनाउन, जी, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? अभी मैंने जस्ट बताया था, सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। या कोई भी वर्ड क्या सेंटेंस का रोल प्ले कर मीनिंग, रहा है वो भी जानने के लिए, ठीक है। और जी, कोई कुछ बोल रहा था, कैन यू प्लीज रिपीट? सेंटेंस का मीनिंग जानने के लिए क्या कहा सकते हैं? ओके, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको ये गाइड भी करता है, ठीक है, कि कौन किस ऑर्डर में आपको वर्ड को रखना है, ठीक है, किस ऑर्डर में आपको वर्ड रखना है। आप नोटिस करेंगे कि कहीं कहीं पे आपका प्रेपोजिशन रहता है स्टार्टिंग में, इज दिस गुड, राइट, इज इट गुड, इज आपका प्रेपोजिशन स्टार्टिंग में यूज हो गया। नाउ इट इज गुड, ये भी क्या है, प्रेपोजिशन आपका स्टार्टिंग में यूज हो गया, राइट। एंड सॉरी, प्रोनाउन है आपका इट, ही शी इट दे, ये सब क्या आपके प्रोनाउन है, राइट। प्रोनाउन आपका स्टार्टिंग में हो गया। सो आपको कैसे पता चले कि किस तरीके का रोल प्ले करे, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, ठीक है। नाउ दो तरीके पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल, ठीक है, दो, देयर आर टू रूल्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसमें आप पता करेंगे कि उस सेंटेंस में, ठीक है, हम एनालाइज करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। फंक्शनल एनालिसिस क्या है, जब हम रोल पता करेंगे कि इस सेंटेंस में ये वर्ड कौन सा रोल प्ले करे, वो रोल किस तरीके का हो सकता है, नाउन एज अ नाउन का रोल प्ले करे, एज अ प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा, वो सब आपका फंक्शनल एनालिसिस कहलाएगा, ठीक है। जब फंक्शनल एनालिसिस करेंगे तो ये सारे रोल आपको पता चलेंगे। Now, rule of parts of speech indicate the function of 8 parts of speech in a sentence, the way they work, the meaning of quality they express all together. By learning parts of speech rule, आप फिगर आउट करेंगे कि द नेम ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, वेदर इट इज नाउन प्रोनाउन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, ये सब कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। However, it might be difficult for student to remember all the characteristics of 8 parts of speech together. बोल रहा है कि ये difficult है किसी भी student के लिए समझना कि मैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ेंगे नाउन तो उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्रोनाउन का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वर्ब का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो सबको याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। As a solution, we have come with a simple word-based logic which will help you understand and remember the rules and function of all parts of speech and figure out the single part of speech among many words. ठीक है, तो बोला इसलिए एज अ सोल्यूशन यहाँ पे क्या किया, सिंपल वर्ड बेस्ड लॉजिक का यूज करके हम समझेंगे
और याद रखेंगे रूल्स को एंड फंक्शन हर पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। एंड फिगर आउट करेंगे वो सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ड थ्योरी रूल एक दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ना डब्ल्यू, ठीक है, थ्योरी वर्ड। जैसे डब्ल्यू से अगर आपके वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, सेंटेंसेस जिसमें डब्ल्यू से रिलेटेड स्टार्ट हो रहे हैं उनका आंसर किस में हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन में होगा, राइट। हु डिड दिस या व्हाट आर यू डूइंग, राइट। नाउ हु डिड दिस, रमन डिड दिस, राइट। रमन क्या है, नाउन है। या व्हाट इज दिस, इट इज बिस्किट, इट क्या है, यहाँ पे इट क्या है आपका, प्रोनाउन है, राइट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। सो जब आपका सेंटेंस डब्ल्यू रिलेटेड जैसे हु व्हाट वेयर व्हेन इन सब से रिलेटेड होगा तो उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन में मिलेगा, ठीक है। अगर आपके एक्शन वर्ड होंगे, ठीक है, एक्शन वर्ड लाइक जैसे प्लेज, राइट, द चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन, प्लेज क्या है, एक्शन वर्ड है, राइट, वो आपका क्या है, वर्ब कहलाएगा, ठीक है। जब आपका एक्शन वर्ड होगा उसमें तो वो वर्ब होगा। नाउ एच, हाउ मीन्स किस तरीके से, जैसे हॉट कॉफी देखा था आपने, कॉफी कितनी ठंडी है, कॉफी कितनी गर्म है, वो कैसे, हाउ कोल्ड इट इज, हाउ हॉट इट इज, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, राइट। ये सब क्या आपके एडजेक्टिव है, ठीक है। जब मीन्स कॉफी हॉट है, कॉफी कोल्ड है, ठीक है, वो सब जब बताता है हाउ गुड इज कॉफी और हाउ बैड इज कॉफी, ये सब आपके एडजेक्टिव है। नाउ एक और एच वर्ड जो कि वर्ब या एडजेक्टिव को क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं एक देती हूँ, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल या वर्ब का मैं एग्जाम्पल, जैसे अभी जो चीजें आपके वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रही कि अली loves his beautiful daughters, ठीक है, अली loves his beautiful daughters। so daughters आपका क्या है, यहाँ पे daughters आपका क्या है, daughters आपका क्या नाउन है, राइट, मैं इसका बता रही हूँ, daughters आपका नाउन है। so how how is the daughter, how is daughter, daughter beautiful है, राइट, हाउ इज द डॉटर, डॉटर ब्यूटीफुल है, तो वो क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउ अब एडवर्ब कैसे पता करेंगे, जैसे एक एग्जांपल, ही इज रनिंग फास्ट, ठीक है, ही इज रनिंग फास्ट। सो वो रनिंग, रनिंग क्या आपका, रन, रन क्या आपका वर्ब है, ठीक है, एक्शन है, एक्शन वर्ड है रन, ठीक है, वो दौड़ रहा है, रन क्या एक्शन वर्ड है। सो फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट मीन्स रन को और अच्छे से मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट मॉडिफाई कर रहा है, वो क्या होगा आपका एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। समझ में है, जब आपको आंसर मिले कि वर्ब को और अच्छे से कौन मॉडिफाई कर रहा है या नाउन को कौन और अच्छे से मॉडिफाई कर रहा है, जब नाउन या प्रोनाउन को और कोई मॉडिफाई करेगा तो उसको एडजेक्टिव, या वर्ब या एडजेक्टिव को और कौन मॉडिफाई कर रहा है वो एडवर्ब कहलाएगा। जब आपको आंसर इस वे में मिले तब वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है, एज ए एडवर्ब रोल प्ले कर रहा है उस सेंटेंस में ना। आई, आई का मतलब होता है इंडिकेटर, ठीक है, आई मीन्स इंडिकेटर बिटवीन टू नाउन। प्रपोजिशन जो है वो क्या करता है, इंडिकेट, एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है। प्रिपोजिशन क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे आपने देखा चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन, राइट, चाइल्ड और गार्डन दोनों क्या है, नाउन है, राइट, चाइल्ड और गार्डन दोनों नाउन है, लेकिन इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कौन डेवलप कर रहा है, इन डेवलप कर रहा है, राइट, चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन, इन क्या आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। इंडिकेटर बिटवीन टू नाउन क्या होता है आपका, प्रेपोजिशन का काम करता है, ठीक है। नाउ एल, लिंकिंग टू वर्ड्स या सेंटेंसेस, जब दो वर्ड या सेंटेंस को लिंक करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं आपके कंजंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। कंजंक्शन वर्ड को भी लिंक कर सकते हैं जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, या फिर और क्या हो सकते हैं कंजंक्शन, शी लव्स बिस्किट बट शी हेट्स पास्ता, राइट, शी लव्स बिस्किट बट शी हेट्स पास्ता। शी लव्स बिस्किट क्या है, एक क्लॉज है आपका, ठीक है, या एक सेंटेंस समझ लीजिए, एंड बट शी हेट्स पास्ता,
ये भी एक सेंटेंस है, शी हेट्स पास्ता। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ कौन रहा है आपका? बट जोड़ रहा है, राइट? शी लव्स बिस्किट और शी हेट्स पास्ता, दोनों को कौन जोड़ रहा है आपका? बट, BUT बट जोड़ा। तो ये क्या एज ए कंजंक्शन कहलाएगा, कि कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। देन आपका लास्ट एक आई, इंप्रेशन ऑफ माइंड, कि किस तरीके का जो है यहाँ पे इम्प्रेशन पड़ रहा है, सैडनेस का, हैप्पी का, किस तरीके का आपके सामने इम्प्रेशन आ रहा है, ठीक है? ओ माई गॉड, राइट? ओ माई गॉड, कैन यू सी? ये क्या है? इंटरजेक्शन। आई फेल डाउन, राइट? ये भी एक इम्प्रेशन, मीन्स उसको चोट लगी, आपके सामने एक इम्प्रेशन है, राइट? कि वर्ड का यूज किया AAH करके, राइट? आई फेल डाउन। सो यहाँ पे एक इम्प्रेशन आपके सामने आया है, वो क्या हो गया? एज ए इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। AAH आपका इंटरजेक्शन है। ओह दैट फील सो गुड, सो ओह दैट फील सो वियर्ड, ठीक है? ओह दैट फील सो वियर्ड, ओह क्या आपका इंटरजेक्शन का काम करे। जहां पे भी इंप्रेशन ऑफ माइंड निकल के है, वो क्या होगा? आपका इंटरजेक्शन का रोल प्ले करेगा, ठीक है? सो आप कैसे याद करेंगे कि कौन सा वर्ड किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है? जब W यानी हु व्हाट का सेंस निकल कर है, मीन्स आपको आंसर मिल रहा है, हु व्हाट का आंसर मिल रहा है, तब आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। जब एक्शन वर्ड होगा तब आपका वर्ब होगा। जब आपका हाउ, ठीक है, हाउ का सेंस निकल के आ रहा है, मीन्स हाउ का आंसर मिल रहा है आपको, तब वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगेन देन आपका हाउ रिलेटेड टू एक्शन वर्ड होगा, हाउ एक्शन इज परफॉर्म्ड, वो भी आपका क्या होगा? एडवर्ब तब कहलाएगा, ठीक है? देन आपका आता है आई मीन्स इंडिकेटर। दो नाउन के बीच जब इंडिकेटर शो करता है, एक तरीके से रिलेशन शो करता है, तो प्रेपोजिशन कहलाएगा। देन आपका एल फॉर लिंकिंग, जब शी लव्स बिस्किट बट हेट्स शी हेट्स पास्ता। सो दोनों सेंटेंसेस को आपको लिंक कौन कर रहा है? कंजंक्शन लिंक कर रहा है। देन ओह दैट फील सो वियर्ड, ओह जो है वो एक तरह से इम्प्रेशन शो कर रहा है कि वो जो है इसको अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? एक इम्प्रेशन शो कर रहा है, तो वो क्या है? एज ए इंटरजेक्शन काम कर रहा है। ये चीजें समझ में आई कि कैसे आप पता करेंगे कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन, ठीक है? देन नोटिस द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड अप्लाई द अबव थ्योरी, ठीक है? आपको यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, ठीक है? हुर्रा, वी हैव वर्न अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर सोहम एंड रॉबिन फाइनली। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, और ये सब आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये रूल जैसे आपने देखा, उसी रूल का यूज करके हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है? नाउ वन बाय वन आप बताना, जैसे थ्योरी हमने यूज की, कि आपको क्या लगता है कि कैसे है ये, ठीक है? नाउ जस्ट अ सेकेंड, विवेक, कैन यू प्लीज पुट ऑन योर माइक? यस मैम। चलिए आप ये बताइए कि हुर्रा, वी हैव वन अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर सोहम एंड रॉबिन फाइनली, इसमें हुर्रा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच लग रहा है आपको? एज आपके सामने आंसर है तो इंटरेस्ट इंटरजेक्शन, राइट? कैसे आपको पता चला? इंटरजेक्शन किस तरीके से पता चला? कौन से रूल से पता चला? आपके सामने रूल भी दिया हुआ है, रिएक्शन रिएक्शन से या फिर इम्प्रेशन से यस आपके सामने निकल के आ जाएगा, इम्प्रेशन ठीक है? इम्प्रेशन ऑफ माइंड से यस पता चला कि ये इंटरजेक्शन है, ठीक है? देन वी नाउ वी क्या है आपका? प्रोनाउन प्रोनाउन। कैसे पता चला? जब आपको हुआ और व्हाट का ऑब्जेक्ट आंसर को मिल रहा है, जब हुआ या व्हाट का आंसर मिल रहा है, यस राइट? ओके, यू कैन पुट ऑफ योर माइक, ओके मैम। या अतुल, अतुल, are you there? नीतू, नीतू, निकिता, ओके नीतू, यस मैम। ठीक है? आप बताइए ये वी कैसे पता चल रहा है आपका ये प्रोनाउन है? मैम बिकॉज ये डब्ल्यू फैमिली से बिलोंग करता जी, है। डब्ल्यू फैमिली से बिलोंग
और व्हाट का आंसर यहाँ पे मिल रहा है, राइट। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरीके के जब आपको आंसर मिले तो वो प्रोनाउन या नाउन कहलाएगा। इस तरीके का हमने पढ़ा था, राइट। नाउ फर्दर नेक्स्ट आते हैं हैव वन। हैव वन आप बता सकती हैं निकिता? एक्शन, एक्शन वर्ड यहाँ पे मीन्स आपको पता चला कि हो क्या रहा है यहाँ पे, किस तरीके का एक्शन मीन्स जीत लिया, राइट। ये एक तरीके से एक्शन वर्ड है। जो जब एक्शन वर्ड होगा तो वो क्या होगा, वर्ब कहलाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है अ प्रेस्टिजियस प्राइज। अ प्रेस्टिजियस प्राइज। नेक्स्ट एनीवन एल्स? नीतू, पुट ऑन योर माइक। या अ प्रेस्टिजियस प्राइज किस तरीके का प्राइज? हाउ करके क्वेश्चन हाँ पुटअप जी, कर रहे हैं हाउ तो हमको पता चल रहा है कि स्पेशियस मतलब कुछ तीन पेज में मिल रहा है। ठीक है। एंड नो प्राइज सिंस ये आपका नाउन है, किस तरीके का प्राइज है? हाउ, हाउ गुड प्राइज इज, राइट। सो प्राइज एक तरीके से नाउन है एंड उसको पूछ रहा है कि हाउ मीन्स किस तरीके का प्राइज है, राइट। सो एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एनीवन एल्स? योगेश्वरी। प्राइज, प्राइज आपका क्या है? नाउन है मैम। कैसे पता किया आपने नाउन है? वो किसी चीज का नेम है इसलिए। नेम है। हु और व्हाट का आंसर मिल रहा है, राइट आपको। व्हाट, अबाउट यस व्हाट, किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, किस तरीके का यस प्रेस्टिज, राइट। व्हाट का आंसर मिल रहा है यस आपको, प्राइज है। नेक्स्ट एनीवन यस एल्स? विवेक, विवेक यस मैम। आप बताइए। फॉर, फॉर किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच लग रहा है आपको? प्रीपोजिशन। क्यों लग रहा है कि एक्सप्लेन करिए। बिकॉज ये दो दो सेंटेंस को अलग कर रहा है। नहीं, प्रपोजिशन आपके कभी सेंटेंसेस को वो नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते या अलग नहीं करते। प्रपोजिशन आपके जोड़ते तो हैं या जोड़ते हैं या रिलेशनशिप कनेक्शन, बता रहे हैं। ठीक है। रिलेशनशिप बताते हैं किसके किसके बीच? रोहन एंड रॉबिन। रोहन एंड रॉबिन, ओके। और सोहम यहाँ पे लिखा है, राइट। दो नाम। यहाँ पे हाँ, प्राइज लिखा है, सोहम प्राइज एंड रॉबिन। और सोहम, प्राइज और सोहम। प्राइज भी नाउन है, सोहम भी नाउन है, ठीक है। इन दोनों के यस। बीच फॉर लगा है, तो ये फॉर एज अ प्रेपोजिशन काम करेंगे क्योंकि ये रिलेशनशिप बता रहा है प्राइज और सोहम के बीच, ठीक है। जब दो नाउन वर्ड के बीच, ठीक है, जब दो नाउन वर्ड के बीच रिलेशनशिप होगी तो वो प्रपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ओके। वैभव, वैभव या यस मैम। सोहम, ये क्या है आपका सोहम? नाउन है मैम। कैसे पता चला? किस तरीके का सेंटेंस निकल के आ रहा है इसमें? कौन सा सेंटेंस है? विच फैमिली से, मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? सोहम, यहाँ पे हुम, फॉर हुम, राइट। हुम, हाँ मैम। राइट। डब्ल्यू, डब्ल्यू वाली फैमिली है, राइट। हु, व्हाट, हुम जब हाँ मैम, फैमिली है डब्ल्यू। तो आपका नाउन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऋषिकेश, ऋषिकेश ऋषिकेश आर यू देयर? पंकज, यस मैडम। ओके यस मैडम, ऋषिकेश यस आप ये मैडम। बताइए एंड क्या है? हेलो। जी एंड क्या है? एंड मैडम कंजंक्शन है। ना, कैसे पता चला कंजंक्शन है? मैडम दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज होंगे कि प्रेपोजिशन और हेलो। कंजंक्शन तो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, राइट। बट
प्रेपोजिशन रिलेशनशिप बताते हैं, दोनों के Yes, बीच madam. रिश्ता क्या है, लेकिन कंजंक्शन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जब रिश्ता बताया मीन्स वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। एंड कंजंक्शन जब दोनों को जोड़े तो वो कंजंक्शन हो, ठीक है। रॉबिन क्या है आपका? अतुल, अतुल रॉबिन क्या है आपका? Yes, ma'am. मैम नाउन है। कैसे पता चला आपको? वर्ड है सर मैम, किसी व्यक्ति का नाम है। किसी व्यक्ति का नाम है, हु और व्हाट का सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, हम्म। ठीक है। ठीक है, लास्ट एक आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फाइनली, फाइनली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है अतुल? फाइनली, फाइनली क्या है? फाइनली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? Yeah. सर मैम नाउन का है। नहीं, ये डब्ल्यू के फैमिली से करते हैं। वन फाइनली, When? हुर्रा वी हैव वन हाँ हाँ। फाइनली, हुर्रा वी हैव वन अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर सोहम एंड रॉबिन फाइनली। वन क्या था आपका? वन वर्ब था, ठीक है। वी हैव वन अ प्रेस्टिजियस प्राइज फाइनली। सो फाइनली किस तरीके का काम कर रहा है ये? कौन से, कुछ एनीवन वांट्स टू से समथिंग? लेट मी चेक जस्ट अ सेकंड। ओके, फाइनली एनीवन? अतुल आपने क्या कहा? व्हाट वाज योर आंसर? आपका आंसर क्या था? हेलो जी मोहिता? मैम, इंटरजेक्शन। नहीं, फाइनली इंटरजेक्शन नहीं है। मैम इंटरजेक्शन, वर्ब आई थिंक एक्शन वर्ड है मैम ये फाइनली। फाइनली एक्शन वर्ड नहीं है। एक्शन वर्ड आपका वर्ड को और अच्छे से मॉडिफाई कर दे रहा है फाइनली, तो ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। वन को और अच्छे से मॉडिफाई कर दे रहा है, मीन्स फाइनली प्राइज उनको मिल गया, राइट। फाइनली प्राइज मिल गया है उनको। सो जब मॉडिफाई करे आपके वर्ब को, वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। एडवर्ब का दिखा देते हैं आपको यहाँ पे, कैन यू सी? जब वर्ब या एडजेक्टिव को क्या करते हैं, इनका आंसर आपको मिले, ठीक है, कि इसको वर्ब को और मॉडिफाई कौन कर रहा है, हाउ हाउ फाइनली मीन्स वन फाइनली, वन मीन्स फाइनली उनको मिल गया, राइट। फाइनली, राइट। सो वन क्या था? वन आपका वर्ब था जिसको पूरा क्लियर क्लियर इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं? वन फाइनली क्लियर इंफॉर्मेशन मिला आपको, ठीक है। तो ये एडवर्ब है आपका फाइनली। समझ में आया सबको? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज यू नो टोटल आपके 8 क्लासेस हैं या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउ नाउन क्या होते हैं आपके? नाउन्स क्या होते हैं? एनीवन? नाम वर्ड में जितने भी चीजें हैं नाम है। क्या कहा आपने? जितने भी नाम, जितने भी, नाम वर्ड में जितनी भी चीजें जिनको हम नाम दे सकते हैं वो नाम है। जी वेरी गुड, ठीक है। नाउन रेफर करता है किसी भी नाम का, चाहे वो पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, आइडिया इवेंट का नाम हो सकता है, ठीक है। वो नाउन कहलाएगा। नाउन, so noun is a part of speech that denotes a person, place, animal, thing or ideas, ठीक है। नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन का नाम जब देगा तो मदर, फादर, डॉक्टर, नर्स, टीचर भी हो सकता है। थिंग का नाम क्या होगा? बुक, एप्पल, कप। फ्रूट्स में जैसे एप्पल, कार, ग्रास, हाउस, पेट, इस तरीके का है। देन प्लेसेस का होगा तो यार्ड, होम, स्कूल, सिटी, जू, पार्क, ये सब के आपके नाउन है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए, कैट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल, शिकागो, ये सब आपके नाउन है। क्यों? क्योंकि ये सारे किसके नाम है? प्लेसेस के नाम है, कहीं एनिमल के नाम है, कहीं थिंग्स के नाम है, कहीं आइडियाज के नाम है, ठीक है।
नाउ नाउन आपको यहाँ पे बताना है नाउन क्या है. नाउन इन अ सेंटेंस. आई हैव नेवर रेड दैट बुक. कोई बताएगा यहाँ पे नाउन क्या है? book, our book now. बुक आपका क्या है? नाउन है. क्योंकि किसके बारे में बात की जा रही है? बुक के बारे में, राइट? बुक के बारे में भी बात की जा रही है. एंड बुक आपका नाउन भी है. ये किसी का नाम, एक तरीके से किसी थिंग का नाम है. बुक थिंग का नाम है, राइट? देन एला लिव्स इन फ्रांस. इसमें बताइए नाउन क्या क्या है? Ella and Fran. एला एंड फ्रांस. एला किसी पर्सन का नाम है. फ्रांस किसका नाम है? किसका? Please. प्लेस का. ठीक है. नाउ द बैंड प्लेड ओनली न्यू सॉन्ग्स. द बैंड प्लेड ओनली न्यू सॉन्ग्स. इसमें बताइए नाउन क्या है आपका? Band and songs. वेरी गुड. बैंड एंड सॉन्ग्स. बैंड किसका नाम है आपका? Mm, मैंने कहा ना, नेम ऑफ आइडिया या इवेंट भी हो सकता है, राइट? चलिए. सो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि नाउन क्या है. नाउ प्रोनाउन पे आते हैं. प्रोनाउन वह वर्ड या फ्रेज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन या नाउन फ्रेज. जब हम नाउन या नाउन फ्रेज मीन्स हम पर्सन का नाम ना लिख के दूसरा वर्ड जब यूज करते हैं उसकी जगह पे, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. प्रोनाउन कैन डू एवरीथिंग. प्रोनाउन वो हर चीज कर सकता है जो नाउन करता है. प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एंड मोर. ठीक है. यहाँ पे आपके कुछ प्रोनाउन है. आई, मी, हिमसेल्फ, हर, यू, देम, अस, हरसेल्फ, हिम, हिम, दे. ये सब आपके क्या है? प्रोनाउन है. नाउ इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है. आई डोंट रियली नो हर. आई डोंट रियली नो हर. प्रोनाउन बताइए. Our name. हर है. I और हर मैम. I and her. ठीक है. I and her. That is a horrible painting. That is a horrible painting. That is यहाँ पे that है. that, That क्योंकि किसी प्लेस के बारे में है, राइट? That एग्जैक्ट प्लेस का नाउन अगर होता तो हमको पता चल जाता कि जैसे फॉरेस्ट इज अ हॉरिबल या कुछ डॉग इज अ हॉरिबल पेंटिंग. कुछ एग्जाम्पल लेनी चाहिए आपको. ठीक. तो दैट इज अ हॉरिबल पेंटिंग मीन्स उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें. नाम ना बता के सीधे आपने दैट यूज कर दिया, राइट? जब आपको नाम नहीं बताना है तब आप क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है. देन हु ओन्स द नाइस कार. हु ओन्स द नाइस कार. who, हु आपका प्रोनाउन. ठीक है. अभी क्लियर हो गया सबको? एनीवन जिसको कंफ्यूजन हो? फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए अभी वन बाय वन सारे पार्ट का डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. नाउ वर्ब. वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड, राइट? वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज. प्लीज म्यूट योर माइक स्पीकर. ओके. वर्ड वर्ब्स क्या होते हैं? वह वर्ड जो किसी के कोई करता है या समथिंग डज. समवन और समथिंग डज. जैसे समथिंग में कुछ भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है. समवन में पर्सन भी हो सकता है. ठीक है. अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज. एन एक्शन वर्ड और वर्ड ऑफ बीइंग इन सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? वर्ब कहलाएगा. एग्जांपल देखिए. यहाँ पे पर्सन इज रनिंग. ये दौड़ रहा है, राइट? समवन इज रनिंग, राइट? रन क्या है आपका? वर्ब है. ठीक है. ये द गर्ल इज सिंगिंग. सिंगिंग क्या है आपका? वर्ब है. ठीक है. जहाँ पे भी कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वर्ब होगा. ठीक है. जहाँ पे भी कोई भी परफॉर्मेंस होगा वो वर्ब कहलाएगा. यू कांट हैव अ सेंटेंस और अ क्वेश्चन विदाउट वर्ब. बोल रहा है कि वर्ब के बिना आपका कोई भी सेंटेंस नहीं होगा. जैसे ये एग्जांपल देखिए. समवन इज. नाउ समवन इज रनिंग मैंने हटा दिया. सो क्या आपको लग रहा है कि समवन इज कोई सेंटेंस है? समवन इज कोई सेंटेंस है? मैंने रनिंग रिमूव कर दिया. समवन इज रनिंग की जगह मैंने बोला समवन इज. क्या ये सेंटेंस है?
नो राइट, क्योंकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। वर्ब समझ में आ रहा है कि वर्ब का कितना इंपॉर्टेंस है, राइट? बिना वर्ब के आपका सेंटेंस अधूरा रहेगा, ठीक है? सो सिट, लॉफ, रन, जंप, ये सब आपके वर्ब्स हैं। ये सिट एक तरीके से बैठने का परफॉर्मेंस शो कर रहा है, बैठे हुए हैं। लॉफ मीन्स हंसने का एक तरीके से परफॉर्मेंस है कि किस तरीके का आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। रन दौड़ने का एक तरीके से, जंप भी एक तरीके से एक्शन है। सो ये सब वर्ब्स हैं। यहाँ पे नाउ एग्जाम्पल बताइए आप सब, वर्ब क्या क्या है। विल यू चेक इफ दिस बुक इज इन स्टॉक? विल यू चेक इफ दिस बुक इज इन स्टॉक? क्या है? check चेक है, ठीक है? चेक, विल यू चेक मीन्स चेक, क्या तुम चेक करोगे मीन्स चेक करना है यहाँ पे, राइट? तो चेक क्या है? check, एक्शन वर्ड है, राइट? yes, तो इसलिए ये आपका वर्ब है ना। आई हैव ऑलरेडी चेक्ड ट्वाइस, ये तो ऑलरेडी आपको पता चल रहा है यहाँ पे। चेक इज आपका वर्ब है। आई हर्ड दैट यू यूज टू सिंग, इसमें बताइए सिंग, ठीक है? यस आई sang इन अ choir फॉर 10 years, यहाँ पे बताइए वर्ब sang। sign, चलिए, समझ में आ रही है सबको, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक? टफ तो नहीं लग रहा है टॉपिक कुछ भी ऐसा? आप समझ ले रहे हैं? नहीं आ रहा है समझ में दीपक? आ रहा है, ओके। चलिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? वह वर्ड होते हैं जो डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं किसी दूसरे वर्ड को। एडजेक्टिव को कहा जाता है नाउन क्वालिफायर, ठीक है? ये आइडेंटिफाई करते हैं या क्वांटिफाई करते हैं किसी दूसरे पर्सन या थिंग को इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव जो होते हैं यूजुअली कहाँ पे रखा जाता है इनको? पोजीशनड बिफोर नाउन और प्रोनाउन दैट दे मॉडिफाई। तो हम एडजेक्टिव को, जैसे आपने देखा प्रेस्टिजियस प्राइस, राइट? प्रेस्टिजियस प्राइस, प्राइस आपका नाउन था और प्रेस्टिजियस आपका प्राइस के जस्ट पहले रखा गया, राइट? वो प्रेस्टिजियस प्राइस मीन्स प्राइस को और मॉडिफाई कर रहा है, मीन्स बहुत अच्छा प्राइस, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस। सो प्रेस्टिजियस आपका एडजेक्टिव है, वो क्या कर रहा है? प्राइस को और मॉडिफाई कर रहा है। वही चीज बोला, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर वर्ड्स, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। दे कैन आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई अनदर पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस एंड दे आर यूजुअली पोजीशनड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन दैट दे मॉडिफाई। कुछ एग्जांपल्स, हैप्पी, सैड, रेड, ग्रीन, ये सब के आपके एडजेक्टिव्स हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में भी, हीरोइक, जायजेंटिक, कर्ली, लकी, एक्साइटिंग, जॉयफुल, ये सब आपके एडजेक्टिव्स हैं। नाउ इसमें आइडेंटिफाई करिए एडजेक्टिव्स। द डॉग इज बिगर देन द कैट, एडजेक्टिव है बिगर। bigger, कैसे पता चला डॉग इज बिगर देन कैट? ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन आपका डॉग है, कैट भी आपका yes, yes, राइट? तो नाउन को मॉडिफाई की, डॉग बड़ा है कैट से, राइट? बिगर मीन्स या तो डॉग इज स्मॉलर देन कैट। सो स्मॉलर बिगर से आपको पता चल रहा है, राइट, कि डॉग कैसा है, बड़ा है, छोटा है, राइट? सो नाउन को जो चीज मॉडिफाई करे वो क्या? एडजेक्टिव कहलाएगी। ही इज द लेजिएस्ट पर्सन आई नो, ही इज द लेजिएस्ट पर्सन आई नो, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या आपका? लेजिएस्ट पर्सन आपका ऑलरेडी यू नो, पर्सन एक तरीके से क्या है? नाउन है, ठीक है? सो किस तरीके का पर्सन है वो? लेजी पर्सन है। सो ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब कैन बी एडेड टू अ वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। एडवर्ब हम वर्ब के साथ ऐड करते हैं ताकि उसकी मीनिंग को और मॉडिफाई कर सके। एडवर्ब को कहा जाता है सपोर्टर ऑफ एडजेक्टिव, सपोर्टर ऑफ वर्ब या सपोर्टर ऑफ एडवर्ब इटसेल्फ, ठीक है? एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। Tells you when, where, how, in what manner or to what extent an action is performed. Adverb जैसे finally, right? One finally मतलब किस तरीके से वो प्राइज मिला, राइट? वो आपको कैसे पता चल रहा है? फाइनली वर्ड से पता चला, मीन्स फाइनली उनको प्राइज मिल चुका है। वन फाइनली। सो फाइनली आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है? क्योंकि वन को और मॉडिफाई किया किसने? फाइनली ने। कैन बी एडेड टू वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। टेल अस और टेल यू व्हेन, वेयर, हाउ, इन व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक जो है वो एक्शन को परफॉर्म किया गया है। ही इज
रनिंग फास्ट, ठीक, ही इज रनिंग स्लो। रनिंग आपका क्या है, वर्ब है, फास्ट आपका एडवर्ब है, ही इज रनिंग स्लो, स्लो आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है कैसे आप पता कर रहे हैं एडवर्ब, जब वर्ब का एक्शन को जब कोई मॉडिफाई करे तो वो आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। देन एडवर्ब आपके एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, केयरलेसली, स्लोली, लाउडली, टुडे, टुमारो, एनीवेयर, हैप्पीली, एवरीवेयर, ये सब आपके एडवर्ब्स हैं। चीयरफुली, ब्रिस्कली, विकेडली, डेलिकेटली, फास्ट, ठीक है ना। मेनी, जितने भी एडवर्ब बोल रहे हैं वो किससे एंड करते हैं, एल वाई। कैन यू सी, फाइनली आपका किससे एंड हो रहा था, एल वाई से, राइट। आप एल वाई से भी पता कर सकते थे कि आपका वो एडवर्ब है, ठीक है। चेयरफुली एल वाई से एंड कर रहा है, ब्रिस्कली एल वाई से एंड कर रहा है, विकेडली एल वाई से एंड कर रहा है, राइट। सो ये क्या आपका एडवर्ब है। कैन यू सी, मैक्सिमम जितने भी एडवर्ब आपके होते हैं वो एल वाई से एंड करते हैं, ठीक है। क्या कहा आपने, फास्ट स्लो, कुछ वर्ड देखिए, वर्ब वो, एडवर्ब वो है जो वर्ब को और मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। सो रनिंग फास्ट, रनिंग को और मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको ये चीज यहाँ पे बताया गया, राइट। जब ये मॉडिफाई करता है और मतलब वर्ब की मीनिंग को और मॉडिफाई करता है, उस एक्शन को और मॉडिफाई करे कि फास्ट है कि स्लो है, तो वो आपका क्या है, वर्ब कहलाएगा, ठीक है। जब नाउन को मॉडिफाई करता है, जैसे लेजीएस्ट पर्सन, आपने देखा पर्सन को कौन मॉडिफाई कर रहा था, लेजीएस्ट, राइट। लेजीएस्ट आपका एडजेक्टिव था, लेकिन रनिंग फास्ट, रनिंग को और कौन मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट, तो वो क्या है, एडवर्ब है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताइए एग्जाम्पल, रे एक्टेड रूडली, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या आपका, रूडली, ठीक है। आपने एलवाई से भी पता कर लिया कि ये एडवर्ब है। तालिया राइट्स क्वाइट क्विकली, तालिया राइट्स क्वाइट क्विकली, आप इसमें बताइए, क्वाइट, क्योंकि आपका एक्शन वर्ड क्या है, राइट है, राइट। उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट, तालिया राइट्स क्वाइट क्विकली। जस्ट अ सेकंड, ओके, ठीक है। देन लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, इसमें बताइए एडवर्ब क्या है, आउटसाइड। क्यों, क्योंकि गो को और कौन मॉडिफाई करा, आउटसाइड। गो इनसाइड, गो आउटसाइड, गो अप, गो डाउन, कैन यू सी, ये सब क्या आपके एडवर्ब है, ठीक है। जब आपके एक्शन वर्ड को जो चीज मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। जैसे जब किसी पर्सन को मॉडिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, या थिंग को मॉडिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेपोजिशन, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, ठीक है। वह वर्ड जिनको हम नाउन या प्रोनाउन के बीच रखते हैं, या उनके बिफोर या बाद में रखते हैं, ताकि शो कर सके रिलेशनशिप उसका दूसरे वर्ड के साथ उस सेंटेंस में, ठीक है। डिसाइड द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन प्रपोजिशन, द प्रपोजिशन बताता है कि उस पर्टिकुलर नाउन का या प्रोनाउन का पोजीशन क्या, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, ठीक है, बीच में है। इस तरीके का पोजीशन जब आपको जानना हो तो उस टाइम पे हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं, या जब पता चलता है तो वो प्रपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए आपका यहाँ पे, अंडर, ये जो माउस कह सकते हैं, आई थिंक इट्स अ माउस, राइट। जेरी, टॉम एंड जेरी, याद है सबको, कार्टून। जेरी समझ लीजिए, जेरी अभी चीज के नीचे है तो अंडर, जस्ट अ सेकंड, ओके। नाउ अभी चीज के ऊपर है तो ओवर चीज या ओवर कार्टन, ये कार्टन है, ठीक है, चीज नहीं, ये कार्टन है, राइट नाउ ये कार्टन है, ठीक है। बट मैंने टॉम एंड जेरी का एग्जांपल लिया तो वहां पे चीज के लिए फाइट करते हैं, राइट। टॉम एंड जेरी में ज्यादातर किसके लिए फाइट करते हैं, कार्टून देखा आपने, चीज के लिए फाइटिंग होती है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, जब पोजीशन किसी भी नाउन का
ओके, या प्रोनाउन का पोजीशन नीचे होगा तो अंडर, ऊपर होगा तो ओवर, अंदर होगा तो इन, या उसके ऊपर ही कह लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर अटैच्ड है तो ऑन, लेकिन अगर अटैच्ड नहीं है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे टच्ड नहीं है, यहाँ पे टच्ड है, टच्ड होगा तो ऑन, और अगर टच्ड नहीं है तो ओवर। देन अगर उसके सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, उसके बगल में है, ठीक है, या पीछे कह सकते हैं, पीछे है तो बिहाइंड, देन नेक्स्ट टू जब बगल में है, ठीक है। ये सब क्या है, प्रेपोजिशन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बिहाइंड का पोजीशन इधर, इन फ्रंट का जब आगे, बिसाइड जब बगल में है। नाउ कैन यू सी बिहाइंड और बिसाइड, बिहाइंड भी पीछे, बिसाइड भी कह सकते हैं, बिसाइड भी जब, लेकिन बिहाइंड कब, जब थोड़ा टच में हो, राइट, जब थोड़ा डिस्टेंस में हो तो बिसाइड है, ठीक है। अराउंड कैन यू सी अराउंड, इन जब अंदर हो, बिटवीन जब दोनों के बीच में हो, अंडर जब उसके नीचे हो, आउट जब बाहर हो, ऑन जब उसके अबव हो, थ्रू जब किसी के बीच से जा रहे हो, ठीक है। देन टू, जैसे टेबल का एग्जांपल, टू जब किसी की तरफ जा रहे हो, फ्रॉम जब किसी की तरफ से निकल रहे हो, ठीक है। समझ में आया प्रपोजिशन? नाउ यहाँ पे हसन इज कमिंग फ्रॉम डिनर एट 6 PM, आइडेंटिफाई करिए यहाँ पे क्या है, एट है, ठीक है, At ma'am. एट, ठीक है। देन आई लेफ्ट द कप ऑन द किचन काउंटर, यहाँ पे बताइए ऑन, पोजीशन बता रहे कब कहाँ पे रख दिया, किचन काउंटर पे, राइट। देन यहाँ पे भी टाइम का पोजीशन बता रहा है एट, राइट, 6 PM। नाउ कैरी वॉक्ड टू द शॉप, डायरेक्शन बता रहे हैं, राइट, डायरेक्शन टू, ठीक है। सो ये था प्रपोजिशन। ना आते हैं कंजंक्शन। अ वर्ड यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड, जब एक वर्ड दूसरे वर्ड को कनेक्ट करता है, या जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कनेक्ट करता है, जब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से कनेक्ट होता है, या जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट होता है, तो उसको हम, जिस भी वर्ड से कनेक्ट होता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका एंड, बट, और, बिकॉज, ये सब आपके क्या है, कंजंक्शन है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल है सिंस, येट, एंड, फॉर, बट, अंटिल, हाउएवर, बिकॉज, ये सब क्या आपके कंजंक्शन है, ठीक है। नाउ कंजंक्शन क्या है आपके, ये तो सबको पता चल गया कि ये जॉइनर ऑफ वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स हैं, जॉइनर ऑफ टू फंक्शंस है, जॉइनर ऑफ टू क्लॉज है, जॉइनर ऑफ टू सेंटेंसेस आपके कंजंक्शंस कहलाते हैं। सो इसमें बताइए, दारिया लाइक स्विमिंग एंड हाइकिंग, इसमें कंजंक्शन क्या होगा, एंड होगा, क्यों एंड होगा, दो एक्शंस है, स्विमिंग, सॉरी एक्शन नहीं, नाउन ही है, स्विमिंग आपका नाउन है, ठीक है, जेरन लिखेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को ज्वाइन करना। नाउ यू कैन चूज व्हाट मूवी वी वॉच बिकॉज आई चोज द लास्ट टाइम, इसमें बताइए बिकॉज, ठीक है। यहाँ पे यू कैन चूज व्हाट मूवी यू वॉच, एक तरीके से एक सेंटेंस हुआ, ठीक है। देन बिकॉज, ठीक है, आई चोज द लास्ट टाइम, तो ये आपका आई चोज द लास्ट टाइम अदर सेंटेंस हो गया। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, बिकॉज जोड़ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, वी कैन either गो आउट फॉर डिनर और गो टू द थिएटर, इसमें बताइए either, और either or, ठीक है, either or, we can either go out for dinner or go to the theater, ठीक है। now so either or, neither nor, and, but, because, for, until, however, ये सब आपके conjunctions में आएंगे। interjections, a word that expresses strong or sudden emotions, ठीक है, जब कोई वर्ड एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग या सडन इमोशंस को इंटरजेक्शन कहते हैं। इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करते हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ, कभी कभी इंटरजेक्शन अकेले भी आपको दिखने को मिलेंगे, जैसे आपने देखा वाओ, आउच, ये सब कभी कभी आपको, ओ डियर, माय गुडनेस, सिंगल मीन्स अकेले खड़े रहते हैं कुछ वर्ड्स, राइट।
इनको ज़रूरत नहीं होती कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड्स की इनको बताने के लिए कि ये क्या मीनिंग बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स फिगर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके इंटरजेक्शन है ना। एग्जांपल देखिए, आउच आई हर्ट माई आर्म, यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या है आपका, देन आई एम नॉट श्योर, इसमें इंटरजेक्ट हाँ, तो हाउ आर यू, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आपने क्या समझा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्या समझा आपने कि नाउन किसको रेफर करता है, पर्सन, कॉन्सेप्ट, प्लेस या थिंग को। प्रोनाउन हम यूज करते हैं प्लेस ऑफ नाउन की जगह एज ए सब्स्टिट्यूट। एडजेक्टिव जो मॉडिफाई करता है आपके नाउन प्रोनाउन को। एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है आपके वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या होल सेंटेंस को। वर्ब जो डिस्क्राइब करता है एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को। प्रेपोजिशन यूज टू शो मीन्स प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बीच शो करने के लिए या वर्ड्स के बीच में शो करने के लिए। कंजंक्शन जब कनेक्ट करना हो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। इंटरजेक्शन कभी कभी अकेले भी यूज किया जाता है, ठीक है, यूज इन आइसोलेशन टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, या कभी ये कमांड वगैरह देने के लिए भी या किसी को ग्रीट करने के लिए भी हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वेल वी लाइक टू विजिट ओल्ड फ्रेंड्स नाउ एंड देन, ठीक है, जो कलर यहाँ पे है, ठीक है, जैसे ब्लू में नाउन है तो आपको फ्रेंड्स दिख रहा है ब्लू में, सो फ्रेंड्स आपका नाउन है। कंजंक्शन ग्रीन में या डार्क ग्रीन है तो एंड आपका कंजंक्शन डार्क ग्रीन में यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल देख लेना, आइडेंटिफाई कर लेना कि क्या है आपका नाउन प्रोनाउन एंड ऑल। ये पोएम है, आप देख सकते हैं। एवरी मीन्स अगर आपको याद रखना कि किसको क्या कहते हैं, नाउन कैसे याद रखेंगे, प्रोनाउन कैसे याद रखेंगे, तो आप ये पोएम याद कर सकते हैं। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing as magic wand and bridal ring. The verb means action, something done, to read, to write, to jump, to run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words or phrases and phrase. The interjections cries out, hark, I need an exclamation mark. Through poetry we learn how parts of speech, how each of these make up the parts of speech. Can you see? So आपने देखा कि बोल रहा है कि जितने भी नाम है वो आपके नाउन कहलाते हैं, जैसे फील्ड का नाम, फाउंटेन का नाम, स्ट्रीट का और टाउन का नाम। इन प्लेस ऑफ नाउन बोल रहा है हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे ही, शी, ठीक है, इसका यूज करते हैं। देन एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी थिंग को, जैसे मैजिक वैंड, वैंड मैजिकल है, रिंग ब्राइडल रिंग है, ठीक है। वर्ब जब एक्शन या कुछ किया जा रहा है कोई परफॉर्मेंस तो वो वर्ब होता है, जैसे टू रीड, टू राइट, टू जंप, टू रन, ये सब एक्शन है। किस तरीके से चीजें हो रही है वो एडवर्ब बताता है, जैसे एज क्विकली, स्लोली, बैडली या वेल डन, ठीक है। देन प्रीपोजिशन शो करता है रिलेशन, जैसे एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन, कहाँ पे है वो, स्टेशन पे है, स्ट्रीट पे है, ठीक है। देन कंजंक्शन ज्वाइन करता है कई तरीके से सेंटेंसेस, वर्ड या फ्रेजेस या फ्रेज को। इंटरजेक्शन क्राइज आउट मीन्स इंटरजेक्शन के लिए बोल रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत होती है, एंड ये इंप्रेशन वगैरह शो करते हैं। ये चीज़ें आपको बताया कि इस तरीके से हमने इस पोएम के थ्रू लर्न किया कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। दिस इज ऑल ना। आपका अपकमिंग टॉपिक अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, ये पुरानी स्लाइड्स है, ओके। सो जैसे ये आपका जो आने वाला वीक है इस तरीके से चलने वाला है, ये पुरानी स्लाइड से, ठीक है। आपको बस मैं बता दे कि किस तरीके से आपका क्लासेस चलेगा। सबसे पहले हम सारे टॉपिक कवर करेंगे टिल थर्सडे, ठीक है। देन फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैन यू सी, एंड किस तरीके से यस मैम। फंक्शन करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वर्क करते हैं सेंटेंसेस में, वो हमने पढ़ा। एंड हमने मेमोराइज करने की कोशिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच को पोएम के थ्रू या सेंटेंसेस वगैरह फ्रेम करके बना के, या सेंटेंसेस का एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं।
देन हमने फिगर आउट करने की कोशिश की अलग अलग सेंटेंसेस से पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और ना हमने ये भी समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इम्पोर्टेंट है आपको स्किल वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। एंड बोल रहा है कि इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्किल ऑफ फिगरिंग आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ सो अभी तक कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया या आपको लगा कि कॉम्प्लिकेटेड है? क्लियर हो गई सबको? वॉज इट डिफिकल्ट? क्या टफ लगा? मैम पार्ट ऑफ स्पीच के रूल दोबारा वो करना प्लीज। अच्छा एक सेकेंड मुझे पहले एक क्वेश्चन यस मैम ये ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोल रहा है कि इन इंग्लिश ग्रामर जो है आपके दो तरीके होते हैं जिससे हम वर्ड को एनालाइज करते हैं, ठीक है, या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या स्पीच को एनालाइज करते हैं। एक होता है इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा है, 2 वेज इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जिसे हम एनालाइज करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मीन्स हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि ये वर्ड कौन सा है, किस तरीके का वर्ड है, सब्जेक्ट है कि वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है, राइट। देन दूसरा होता है फंक्शनल एनालिसिस। हम फंक्शनल एनालिसिस मतलब कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है वो वर्ड, हम कैसे पता करते हैं कि वो नाउन क्या है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट, कि नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का नेम मीन्स एज ए पर्सन का रोल प्ले कर रहा है, राइट। एडजेक्टिव जो कि किसी नाउन को जब मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। वर्ब जब कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। जब कोई इंप्रेशन वगैरह दिखाना हो, शो करना, एक्सप्रेस करना इमोशन, तो एक्सक्लेमेशन की तरह काम कर रहा है, राइट। सो ये होता है आपका फंक्शनल एनालिसिस, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है आपका वो वर्ड उस सेंटेंस में, ठीक है। टोटल दो ही, एक स्ट्रक्चरल जो कि बेसिक है, नॉर्मल सब लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। एक होता है फंक्शनल एनालिसिस ना, इससे भी बेसिक एक जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके प्रेडिकेट बनाते हैं, ये सबको पता है। प्रेडिकेट क्या होते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपके प्रेडिकेट कहलाते हैं, ठीक है। यस और नो, वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो दीपक आप क्या पूछ रहे थे? क्लियर नहीं आपकी आवाज। मैंने करा था नाउन प्रोनाउन वर्ब वर्ब इनके ऊपर पार्ट जितने हैं बता रहे अभी भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा। नाउन प्रोनाउन आप क्या कहना चाह रहे हैं, वर्ब एंड ऑल? नाउन प्रोनाउन वर्ब वर्ब जो इनके पास है बता रहे हैं उनके बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये सब, अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। चैट में आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, चैट में बताइए। और किसी को डाउट? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? वैभव, कोई डाउट है आपको? दीपक अपना क्वेश्चन आप ग्रुप में पोस्ट, चैट में पोस्ट कर दीजिए, क्या पूछ रहे थे आप? मैम मैं कह रहा था नाउन प्रोनाउन वर्ब वर्ब के जो टाइप्स हैं उस वो हम बताए करेंगे, प्रकार। वो हम आगे करेंगे, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, राइट। सिर्फ समझ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था, अभी हम नाउन करेंगे आगे, ब्रीफली इन चीजों को समझेंगे, ठीक है ओके जी। नाउ हाउ वाज द क्लास? फीडबैक दीजिए आप सब। नाइस मैम। समझ में आया? वेरी नाइस मैम। क्लियर हो गया चीजें? यस मैम। ओके,
कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? श्वेता, आप कुछ कहना चाहती हैं? No, ma'am. Lecture is nice. ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट? सबको कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर ma'am. है? चलिए, Yes, ma'am. ओके, ठीक है, फिर मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एंड जस्ट आई एम गिविंग यू वन अपॉर्चुनिटी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू एवरीवन। एंड कल मैं एक रीडिंग सेशन रखूंगी, ठीक है? कल फ्राइडे है, सो कल आपका एक रीडिंग सेशन होगा, एक ग्रुप डिस्कशन होगा, एंड एक टेस्ट होगा आपका, जो कम्युनिकेशन और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इससे रिलेटेड आपका होगा, ठीक है? कल फ्राइडे है, रेडी है आप सब? ज्यादा टफ नहीं। टेस्ट किस लिए होता है, क्या ओके। आपको पता है टेस्ट किस लिए होता है? आपके नॉलेज को समझने के लिए कि आपने कितना समझा है, राइट? तो इसलिए जस्ट गिव इट एंड आप खुद को चेक करिए उस टेस्ट को देके कि आपको कितना समझ में आया। मैम टेस्ट टेस्ट कैसे होगा मैम? गूगल फॉर्म्स के थ्रू होगा, गूगल फॉर्म्स। वो क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जी जी जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका स्टार्टिंग का मैं हाफ आवर रखूंगी, न्यूज़पेपर रीडिंग होगा, ठीक है? न्यूज़पेपर रीडिंग में मैं आपसे पूछूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? कि आप बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देन आपका जो आधा घंटा होगा उसमें ग्रुप डिस्कशन होगा। आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, 2 से 3 का ग्रुप होगा, जिसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा एंड आपको ग्रुप डिस्कशन करना होगा। देन बाकी के जो आधे घंटे होंगे उसमें आपका टेस्ट होगा, ठीक है? टेस्ट में आपके ओके। मैक्सिमम 15 क्वेश्चन होंगे, या 10 क्वेश्चन कह सकते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन, बिकॉज टाइम उतना होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलिए, कोई डाउट किसी को? कल के जो आगे का क्लास का शेड्यूल है, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सबको कल क्या करना है? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। फिर ऑल दी बेस्ट एवरीवन कल के लिए। एंड ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मैं शेयर कर दूंगी, 2 से 3 ग्रुप डिस्कशन, आप उसको चूज करके बता देना कि आपको किस टॉपिक पे करना है, ठीक है? कल बताना, अभी नहीं। आई एम जस्ट शेयरिंग यू द टॉपिक कि आप किस पे कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। Bye, ma'am. Good night. बाय।